Hello friends, welcome to Tuition Time Maths. मैं दीपक। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जो हमने टेबुलेशन वाला जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि हम एक डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब है जो हमारे पास डेटा दिया होता है उसको हम टेबल बना के रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि वो टेबल कैसा होना चाहिए, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, ठीक है, वो किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, फिर जाके ही वो टेबल बनाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि आए हम तो बना लिया, एक टेबल तो दिखा दिया, तो उस तरीके से नहीं बनाना है। तो टेबल किस तरीके से बनाना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखते हैं जो हम टेबल बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए, एक आइडियल टेबल कैसे होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस किस टाइप का होता है, ठीक है। चेक करते हैं। टॉपिक हमारा तो वही है, टेबुलेशन। दैट मीन्स डेटा को रिप्रेजेंट करना है इन टेबल में, ठीक है, टेबुलर फॉर्म। तो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा टेबल। कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा टेबल आर फीचर्स ऑफ गुड टेबल। एक टेबल बनाना कैसे है और उसके अंदर उसके फीचर कैसे होने चाहिए, दोनों चीजें ध्यान रखें। पहली बात क्या कह रहा है, देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं टू कंस्ट्रक्ट अ गुड टेबल। एक अच्छा टेबल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। द गुड टेबल शुड हैव फॉलोइंग फीचर्स। जो एक अच्छा एक आइडियल टेबल होगा उसके कुछ फीचर्स होंगे, उन फीचर्स को आप देखें क्या क्या। फर्स्ट वन, द टाइटल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी या सर्वे। बोल रहा है जो टेबल का टाइटल होगा, टेबल का टाइटल होगा तो वो उसी हिसाब से दोगे जिस हिसाब का आपके पास डेटा है, जो आपके पास सिलेक्टेड डेटा है, ठीक है, उसी हिसाब से उसका टाइटल दोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका जो डेटा है वो अकॉर्डिंग टू मेडिकल फील्ड का है, ठीक है। आप उसकी जो हेडिंग दे दोगे, उसका जो टाइटल दे दोगे वो दे दोगे एजुकेशनल बैकग्राउंड से, तो वो ठीक नहीं। जिस तरीके का डेटा है उसी तरीके का टाइटल होना चाहिए टेबल का। पहली बात, टेबल शुड बी कंपेरेबल। टेबल शुड बी कंपेरेबल। कंपेरेबल मीन कि हमें उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी उनको इजीली कंपेयर कर सकें। उसमें जितने भी डेटा जो फिल किया होगा सेल्स में वो कंप्लीटली कंपेरेबल होना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको कंपेयर नहीं कर पाए, उसका एनालाइज ना कर पाए, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इफ द रोज इन अ डेटा टेबल आर लेंथी, अगर किसी रो में, किसी भी डेटा टेबल में अगर रो की लेंथ बहुत लंबी होगी तो आप क्या करोगे, एक स्टब लगाओगे। स्टब कैन बी प्लेस्ड ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल। स्टब क्या होता है, वहां पे वो चीज़ लिखनी, वो चीज़ वहां पे नहीं पहुंच रही है तो स्टब लगा के उस जहाँ पे हमने राइट हैंड साइड में टेबल बनाएगा उस जगह पे लिख देना, ठीक। हेडिंग शुड बी रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। जो हेडिंग होगी वो सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाएगी। कहने का मतलब इट इज अ वर्ड, ये एक शब्द है विच एक्सप्लेन्स द कंटेंट ऑफ अ कॉलम इन अ टेबल। देखो अभी हमने एक टेबल बनाया था, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक टेबल बनाया था। मैंने एक तरफ लिखा था हेल्थ वर्कर्स, एक टेबल बनाया था ऐसे, इस तरीके से 3 कॉलम बनाए थे हमने उसमें। इसमें हेल्थ वर्कर्स लिखे थे,
यहाँ पे उनकी रेजिडेंस लिखा था, यहाँ पे टोटल लिखा था, ठीक है। तो हेल्थ वर्कर जब मैंने लिखा तो मैंने हेल्थ वर्कर को ही उसमें डिफाइन किया, जैसे उसमें डॉक्टर्स थे, नर्सिस थे। तो उसी तरीके से क्या कह रहा है, हेडिंग शुड बी रिटन इन सिंगुलर फॉर्म में हेडिंग लिखी होनी चाहिए, जैसे हेल्थ वर्कर, रेजिडेंस, टोटल वगैरह जो भी लिखा होगा। इट इज अ वर्ड, ये वर्ड होता है विच एक्सप्लेन्स द कंटेंट ऑफ द कॉलम, उस पूरे कॉलम के कंटेंट को एक्सप्लेन कर देता है वो वर्ड, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ फुट नोट शुड बी गिवन ओनली इफ नीडेड। अब देखो टेबल के नीचे एक फुट नोट दिया जाता है, टेबल के नीचे एक फुट नोट दिया जाता है, तो जब वो ज़रूरत होगी तभी डालना है, अदरवाइज उसे डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे टेबल एक बनाया, टेबल के नीचे हम किसी चीज़ को लिख देंगे स्टार, तो इट इज़ मैंडेटरी, मतलब वो बहुत ही ज़रूरी होगा। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, जिस टेबल में ज़रूरत होगी उस टेबल में लिखेंगे। साइज ऑफ कॉलम्स शुड बी यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिकल। बोलता है जो कॉलम होंगे ना, जो हमने कॉलम बनाए, जैसे यहाँ पे कितने कॉलम बनाए, 1 2 3, ठीक, कॉलम होते हैं ऐसे डाउन पर, 3 कॉलम बनाए। तो ये कह रहा है ये तो आइडेंटिकल होने चाहिए या तो सिमेट्रिकल होने चाहिए, ठीक है। आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे होने चाहिए, विड्थ में एक जैसे होने चाहिए, ठीक है, जो विड्थ होगी वो एक जैसी होनी चाहिए। तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करोगे, जब 3 एक साइज के बनाओगे, अगले 3 एक साइज के बनाओगे, उसके अगले 3 अलग साइज के बनाओगे, वो सिमेट्रिकल के बनाओगे, या सिमेट्रिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर के बनाओगे, उसका ध्यान रखोगे। हेडिंग एंड सब हेडिंग शुड बी फ्री ऑफ एब्रीवेशंस। देख लो जितनी भी हेडिंग्स होंगी, जो हम हेडिंग लिखेंगे इसमें, वो फ्री ऑफ एब्रीवेशंस होनी चाहिए। दैट मीन्स पूरा नाम लिखा होना चाहिए, कोई भी शॉर्ट एब्रीवेशन उसका नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखना होगा यूनियन टेरिटरी, तो आप यूटी नहीं लिखोगे, ठीक है, क्योंकि यूटी के हम डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हैं। तो अगर आपने लिख भी दिया, बाई चांस लिख दिया, तो आप इसकी जगह इसका नोट लिख के रखोगे टेबल के नीचे, जैसे भी मैंने कहा था फुट नोट जो आप डालना है उसमें लिख के रखना कि यूटी बिलोंग्स टू यूनियन टेरिटरी, अदरवाइज कोई इसके कुछ और मीनिंग ना निकाल, ठीक। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफाइड। अब देखो जो भी हम डेटा बना रहे हैं, किसी का भी डेटा बना रहे हैं, तो वो स्पेसिफाइड होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, मतलब जो भी डेटा इसमें लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम अगर किसी की हाइट के बारे में बता रहे हैं, किसी की लेंथ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, किसी के वेट के बारे में बता रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उस यूनिट को ध्यान रखना है, उसी हिसाब से लिखनी है। किसी की मतलब कोई सेंटीमीटर में होगा तो किसी का मीटर में लिख दोगे, किसी का मीटर में होगा तो किलोमीटर में लिख दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका एक जैसा लिखोगे, स्पेसिफाइड होना चाहिए, ठीक है। बॉडी ऑफ द टेबल मीन्स सम टोटल ऑफ द आइटम्स इन द टेबल। अब बॉडी ऑफ द टेबल, अब क्या करोगे, टोटल जितने भी इसके अंदर सेल्स होंगे उनका टोटल लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे कुछ आइटम, यहाँ पे कुछ आइटम, यहाँ पे टोटल लिखा था, यहाँ पे टोटल किया। फिर जब यहाँ पे कुछ आइटम होंगी इनका भी यहाँ पर टोटल लिखोगे, ठीक है। मतलब ये क्या करोगे आप, तो बॉडी होंगे, बॉडी ऑफ द टेबल मीन्स सम टोटल ऑफ द आइटम्स इन द टेबल। इसका मतलब क्या है, ईच आइटम इन द बॉडी इज कॉल्ड सेल। ये जो है ना, ये वाला पार्ट, दिस वन, ये होता है सेल, एक सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, सिमिलरली जैसा भी टेबल होगा उसको सेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 10th वन है, टेबल शुड बी नंबर्ड एज अ इंटीग्रल नंबर्स और अ सब्सक्राइब्ड नंबर्स। बोलता है जो टेबल होगा उसको हमेशा नंबर वाइज लिख के रखो। जैसे अगर मल्टीपल टेबल्स हम बना रहे हैं तो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 ऐसे, या तो सब्सक्राइब्ड नंबर, देखो इंटीग्रल नंबर हो गए 1 2 3 4 ऐसे से एक्स्ट्रा, ठीक है। जो सब्सक्राइब नंबर होते हैं वो हम ऐसे लिखते हैं 1.1 7.1 8.1 इस तरीके के, ये होते हैं सब्सक्राइब नंबर, ठीक। तो ये थे एक आइडियल टेबल के फीचर्स। ये सारी चीज़ें टेबल में होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे वो टेबल एक आइडियल टेबल है, ठीक। अब क्या कह रहा है, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ गुड डेटा टेबल। अब जो टेबल हम बना रहे हैं किसी भी डेटा का, ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके फायदे क्या है। देखो
इजी टू रिप्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ टेबल। बहुत सारा डेटा है, उसको इजीली रिप्रेजेंट कर दिया हमने टेबल में। पहली बात, इजी टू एनालाइज, इजीली एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी डेटा का टेबल बना है, उसको आप इजीली एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज करने का मतलब कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी मीन निकाल सकते हो, मीन वेरिएंट निकाल सकते हो, उसके अलावा कोरिलेशन निकाल सकते हो, उसके अलावा डिस्पर्शन निकाल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जितनी भी होंगी सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, वो सारी चीज़ें आप उसमें निकाल सकते हो। ठीक हो गए। तो इट हेल्प्स ड्यूरिंग कंपैरिजन ऑफ टू और मोर रोज एंड कॉलम। ये मदद करता है हमें, अगर किसी रो या मल्टीपल रोज या किसी कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स को आपको क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा, तो वो इजीली आप कर सकते हैं। ठीक। तो लास्ट वन इज इट इज फेयरली इजी टू कंस्ट्रक्ट। बोलता है ये फेयरली इजी है, मतलब इजी है बनाना, एंड विच इज रियली इजी इन द आईज ऑफ अ रीडर। बोलता है एक तो ये बनाना आसान है, और जब ये बना लेते हैं तो जो इसको देखता है उसके लिए भी ये आसान होता है। तो ये थे एक आइडियल डेटा टेबल के फीचर्स। ठीक है। तो अब हमारा जो मेन टारगेट होगा इसमें, एक तो हम इसके टाइप्स करेंगे, टाइप्स के बाद इसके एमसीक्यूज करेंगे, तो उसके बाद ये टॉपिक हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।